Right, everyone. So today we will study about lens. ठीक है ना? So what is lens? Lens is basically made up of transparent material. Right, it is basically made up of a transparent material bounded by two spherical surfaces. Bounded by two spherical surfaces. So it is made up of transparent material bounded by two spherical surfaces. जैसे कि for example, I'll give you example of lens, है ना? Like say, let's say this is one example of lens. ये एक लेंस है ना? मान लो एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है. लेट्स से बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना? सो बेसिकली दिस इज है ना कॉन्वेक्स लेंस. Convex lens, or this is also called biconvex lens. तो biconvex lens को हम बेसिकली convex lens ही बोलते हैं, है ना? मतलब ट्रांसपेरेंट, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और जो इंटरफेस वाला सरफेस है ना, स्पेरिकल सरफेस है. इंटरफेस वाला जो सरफेस है वो स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है ना? तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस. थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है आज, तो बिगनिंग से ही हैंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? तो ये हो गया बाई कॉनकेव लेंस. इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली जो बाहर का सरफेस है, जो बेसिकली बाहर का जो सरफेस है, मतलब है ना, इट इज बाउंडेड बाय, बेसिकली अ लेंस इज बेसिकली बाउंडेड बाय, लेंस इज बेसिकली बाउंडेड बाय, है ना, spherical surface. It is basically bounded by spherical, है ना, surface. Radius of curvature on one side is r1, and on the other side the radius of curvature is r2. Radius of curvature on one side is called r1, and on the other side the radius of curvature is called r2. एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 बोलते हैं, दूसरे साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं r2, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से म्यू, है ना? तो इट इज मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है ना? अंदर पे जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एंड इट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस. ठीक है ना बच्चों, है ना?
तो बेसिकली बाई कॉन्केव लेंस भी होता है ना। बेसिकली एक बाई कॉन्केव लेंस में है ना, इफ R1 इक्वल टू R2, जो दोनों साइड का जो स्पेरिकल सरफेस है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है ना, देन है ना इक्वल टू R2 इन a biconvex lens, in a biconvex lens then if R1 equal to R2 in a biconvex lens, then the lens is called equiconvex lens. Similarly, if R1 equal to R2 in a biconcave lens. Similarly, if R1 equal to R2 in a biconcave lens, then the lens is called equiconcave lens. Then the lens is called equiconcave lens. समझ में आया? Then the lens is called equiconcave lens. ठीक है, अब इसको छोड़ के leaving this, we also have, can I move to the next page? बच्चों, if you have noted down, then can I move to the next page? है ना, चलो थोड़ा याद दिला रहा था कि लेंस स्टार्ट हो गया। ओके, जस्ट गिव मी वन सेकंड जस्ट, है ना बच्चों। ओके, नेक्स्ट ना हमारे पास प्लानो कॉन्वेक्स, है ना, वी आल्सो स्टडी अबाउट प्लानो कॉन्वेक्स एंड प्लानो कॉन्केव लेंस। दूसरा और एक चीज तो ऐसा है, और एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानो कॉन्वेक्स और प्लानो कॉन्केव लेंस, है ना। ठीक है ना, so lens like this, this is called plano convex lens, इसको क्या बोलते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अदरवाइज मतलब जिस लेंस में, है ना, एक पार्ट जो है, वन साइड ऑफ द लेंस इज बेसिकली, है ना, लेंस का एक साइड जो है प्लेनर है और एक साइड स्पेरिकल है। वन साइड इज प्लेनर, द अदर साइड इज स्पेरिकल, ठीक है ना। तो या तो वो प्लानो कॉन्वेक्स है या तो वो प्लानो कॉन्केव है। तो प्लानो कॉन्केव कुछ ऐसे है, दिस इज, है ना,
प्लानो कॉनकेव लेंस। तो ये मान लो ये हो गया प्लानो कॉनकेव लेंस, है ना। प्लानो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन वन साइड, मान लो जो R1, एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, क्योंकि प्लेनर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। दूसरे साइड का मान लो R2 इज इक्वल टू R, है ना। अगेन ना R1, यहाँ पे अगेन R1 टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये जो है R2, R2 इज इक्वल टू R, प्लानो कॉनकेव लेंस, है ना। तो चलो इसका ना रिफ्रैक्शन का तरीका देखते हैं ना, रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन कैसे होता है यहाँ पे। लेट्स नाउ सी, लेट्स ऑब्जर्व हाउ, है ना, रिफ्रैक्शन कैसे होता है यहाँ पे। रिफ्रैक्शन जो है, मान लो कि लेट्स से ये हो गया हमारा, अच्छा, और एक पॉइंट लिख लो, है ना। बेसिकली वी स्टडी अबाउट थिन लेंस, है ना। When the thickness of the lens is small compared to the dimension, like object distance, है ना, when the thickness of the lens is very small compared to dimensions like object distance, compared to dimensions like object distance, then the lens is called thin lens. उस केस में लेंस को क्या बोलते हैं, लेंस को बोलते हैं थिन लेंस। If the thickness is small compared to dimensions like object distance, then the lens is called thin lens. तो उस केस में लेंस को क्या बोला जाता है, उस केस में लेंस को बोला जाता है थिन लेंस। Then it is called a thin lens, ठीक है ना। So basically क्या होता है कि मान लो, अच्छा, let us look at the refraction, है ना। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे कि मान लो, ओके, एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो ये जो सरफेस है, ये पहला सरफेस है, तो पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस लेट्स R1, और सेकंड का मान लो R2 है, तो मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R2, है ना। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कहाँ पे होगा, पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में होगा, दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दोनों सरफेस का अलग अलग जगह पर होगा। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर
है ना। ये पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है। उसके बाद तो राइट में जो सरफेस है ना, दैट इज कॉन्केव टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स राइट एंड कॉन्केव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कॉन्केव साइड में हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो है ना, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेफ्ट में है ना। तो सरफेस का फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, सेकंड सेंटर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट में है, ठीक है ना। अब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इमेज है ना, ये सब कैसे बनता है। इट इज अ वेरी रेयर मिस्टेक आई हैव स्पॉटेड फ्रॉम HCV, रेयर मिस्टेक, ठीक है ना। उसके लिए आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, है ना, HCV के मिस्टेक्स स्पॉट आउट करने के लिए। तो जैसे कि मान लो, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है ना। अब मान लो मैं अगर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक्चुअली डबल रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, डबल रिफ्लेक्शन होता है। डबल रिफ्लेक्शन होता है मतलब एक्चुअली दिखाने के लिए दो रे से दिखाते हैं, क्योंकि थिन लेंस होता है ना, थिन लेंस होता है दिखाने के लिए, मतलब है ना, दो रे दिखाते हैं। लेकिन पहला तो इस सरफेस में एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट सरफेस में, फिर उसका एक रिफ्रैक्टेड रे आना चाहिए, है कि नहीं, उसका एक रिफ्रैक्टेड रे आना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा कि सेकेंड सरफेस में भी एक रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये एक रिफ्रैक्शन होगा सेकेंड सरफेस में। है ना, एक रिफ्रैक्शन हुआ सेकेंड सरफेस पर। तो सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर, है ना, फिर आ रहा है सेकेंड सरफेस में एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे HCV का जो डायग्राम बना है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो C1 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पहले कन्वर्ज कर गया है ना। सो इट्स अ रफ डायग्राम, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। सो ऐसे होता है, मतलब एक तो फर्स्ट सरफेस में एक बार रिफ्रैक्शन होता है, फिर से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन फिर से सेकंड सरफेस में फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो लेटस नाउ अगेन, ना, जैसे मिरर में कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते थे, वी स्टडीड अबाउट सम कॉमन टर्म्स इन द मिरर। Similarly, we will also study here about some common terms here in the lens, है ना, है ना। So as there are two spherical surfaces, so there are two center of curvatures and correspondingly two radius of curvatures R1 and R2, ठीक है ना। पहला तो पॉइंट ये है कि क्योंकि दो spherical surfaces हैं, as there are, है ना, two spherical surfaces, क्योंकि यहाँ पे दो spherical surface हैं, as there are two spherical surfaces, है ना। So there are two center of curvatures, center of curvatures R1 and R2, I mean sorry, C1 and C2, and two radius of curvatures,
R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से C1 C2, वैसे ही दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, है ना। सो तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है फिर? हाउ डू वी डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस? Principal axis is something which is we define as the line joining the center of curvature C1 and C2. ठीक है ना बच्चों? So principal axis is basically the line joining center of curvature C1 and C2 respectively is called principal axis, है ना बच्चों? यहाँ पे अभी पेस्ट कर लेते हैं, the line joining प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन पर लिखता है the line joining, है ना, center of curvatures C1 and C2 are the line joining center of curvature C1 and C2, है ना, is called principal axis. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बच्चों? है ना, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो जो सेंटर है, कोई भी ऑप्टिकल थिन लेंस का जो सेंटर होता है, कोई भी थिन लेंस का बेसिकली जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ थिन लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो और एक चीज है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ थिन लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। थिन लेंस का सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ थिन लेंस is called ऑप्टिकल सेंटर, है ना बच्चों। थिन लेंस का सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दो टर्म हमने अभी पढ़ा। इसके बाद फोकस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फोकस इज ऑल्सो द सेम थिंग, है ना। जैसे फोकस डिफाइन होता है ना कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में, सेम वे फोकस इज डिफाइंड, सेम वे, अरे तुषार इज नॉट देयर, same way focus is defined also in lens, ठीक है ना। तो लेंस में भी फोकस सेम वे में डिफाइन होता है ना। इज इट क्लियर, है ना। तो इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो थिन लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं ना, हमारा जो लेंस है ना, यहाँ पे जो लेंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट, है ना, या फिर जिस लेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिकली थिन लेंस है। थिन लेंस है मतलब ये जो थिकनेस है लेंस का वो नेग्लिजिबल है,
बेसिकली हम किसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लाइक थिन लेंस, है ना। तो ऑल द फॉर्मूलाज, है ना, ऑल द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, है ना, that we will study in our syllabus, हमारे सिलेबस में जो भी हम पढ़ेंगे अभी फर्दर लेंस को लेकर, है ना, सिलेबस फर्दर, है ना, all the concepts and formulas that we will study in our syllabus further is about thin lens, is about thin lens. Is about thin lens. समझ में आ रहा ना? Is that clear? बच्चों इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया क्या? है ना बच्चों, ये क्लियर है ना? ओके, तो हाँ, इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है थिन लेंस का, कि एनी रे, कोई भी रे जो है, एनी रे दैट यू वी ऑब्जर्व हियर, any particular ray that we observe here, कोई भी रे जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ना, कोई भी रे जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि है ना, which seems like passing through the optical center will pass undeviated, है ना, any ray which appears to pass through the, ठीक है ना, एनी रे है ना, which है ना appears to, है ना, any ray which passes through the optical center